accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आस्तिकता का अर्थ होता है जो अस्तित्व में मानता है। नास्तिकता का अर्थ है जो अनअस्तित्व में मानता है, नास्तित्व में मानता है। अस्ति शब्द पर से अस्तित्व और अस्तित्व पर से शब्द बनता है आस्तिकता। इसी तरह नास्ति शब्द पर से नास्तित्व शब्द आता है और नास्तित्व पर से शब्द बनता है नास्तिकता। अस्ति शब्द का अर्थ है होता है, इजनेस। दूसरे अर्थ में अस्ति अर्थात एग्जिस्टेंस। आदमी के मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को भी अस्थि कहते हैं। अस्थि शब्द को भी हयाती, उपस्थिति, एग्जिस्टेंस के साथ संबंध है, अर्थात मरा हुआ व्यक्ति अभी भी हयात है मगर दूसरे स्वरूप में। उसी तरह नास्ति शब्द का अर्थ नहीं है होता है, इज नॉटनेस। दूसरे अर्थ में नास्ति अर्थात नॉन एग्जिस्टेंस। आस्तिक कुछ है में मानता है, सुपर नेचुरल पावर में मानता है, हयाती एग्जिस्टेंस में मानता है, जबकि नास्तिक नास्तित्व में मानता है, कुछ भी नहीं है में मानता है, एब्सेंस नॉन एग्जिस्टेंस में मानता है। एक आस्तिक स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, देवी देवता, पुनर्जन्म इत्यादि में मानता है, जबकि नास्तिक के लिए मानने के लिए कुछ भी नहीं है। वह सिर्फ आस्तिकता को नहीं मानता है। वह स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, देवी देवता, पुनर्जन्म जो भी आस्तिक मानता है वे कुछ भी नास्तिक नहीं मानता। वह नहीं मानने में मानता है। सच्चे नास्तिक की मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण की संभावना बहुत ज़्यादा है बजाय आस्तिक के। आस्तिक की सबसे बड़ी समस्या, अड़चन यह है कि वह विसर्जन करने के लिए सर्जन करता है, बिगाड़ने के लिए बनाता है, मुक्त होने के लिए बंधन में पड़ता है। कैसे? स्वर्ग, नरक, देवी देवता, पाप, पुण्य, भगवान, मुक्ति, मोक्ष इत्यादि जो कभी देखा नहीं है, कभी जाना नहीं है, समझा भी नहीं है, सिर्फ किताबों में पढ़कर या दूसरों से सुनकर ऐसी बातों का मन ही मन में विचारों और कल्पनाओं में सर्जन करता है। फिर मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण के बारे में सोचकर मन उन बातों का विसर्जन करता है, उन सब बातों का विसर्जन करता है, विसर्जन करने की कोशिश करता है। पहले स्वर्ग नरक बनाता है, फिर पता चलता है कि अरे यह भी तो अनित्य है, तो फिर उसे बिगाड़ता है। उसी तरह देवी देवता, भगवान इत्यादि का भी कल्पना और विचारों में सर्जन करता है। फिर किसी से सुनता है या पढ़ता है कि अरे यह भी तो अनित्य है, बंधन कारक है, फिर उसका विसर्जन करता है, विसर्जन करना पड़ता है। जन्म, जीवन, मृत्यु के दुख से मुक्ति की उसके पास कोई परिपूर्ण समझ नहीं है। फिर नेति नेति अर्थात यह भी नहीं है, यह भी नहीं है कि फिलॉसफी शुरू हो जाती है। आस्तिक एक एक मील के पत्थर पर रुकता जाता है और बारीकाई से देखता है कि कहीं यह तो मंजिल नहीं है ना। फिर दूसरा आस्तिक उसे समझाता है, नेति नेति यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, लेकिन मील के पत्थर पर रुकते तो दोनों ही है। ये मील के पत्थर है देवी देवता, स्वर्ग, नरक, भगवान, पुनर्जन्म, मुक्ति,
निर्वाण इत्यादि। यह आस्तिक की समस्या है। पहले देवी देवता बनाता है, फिर उसे बिगाड़ना पड़ता है। पहले स्वर्ग नरक का सर्जन करता है, फिर वही उसका विसर्जन करता है, या यूं कहे कि उसे विसर्जन करना ही पड़ता है। आस्तिक की मुक्ति में, मोक्ष में, निर्वाण में क्या अड़चन पैदा हो सकती है उसे समझते हैं। पहले तो यह जानते हैं कि आस्तिकता पैदा कैसे होती है और उसको बढ़ावा कैसे मिलता है। इस दुनिया को बुद्धिमान लोग चलाते हैं, लेकिन तर्क बुद्धि की अपनी अपनी सीमा है। एक सीमा पर आकर आदमी की तर्क बुद्धि काम नहीं करती है, वह असहाय बन जाता है। यहाँ से भगवान का ख्याल पैदा होता है, सुपर नेचुरल पावर का ख्याल पैदा होता है। फिर बुद्धिमान लोग एक फिलॉसफी खड़ी कर देते हैं और कई लोग उसके पीछे पीछे चल देते हैं। बुद्धिमान आस्तिक को लगता है कि दुनिया में लोग भगवान को, देवी देवता, स्वर्ग नरक को नहीं मानेंगे तो वे बिगड़ जाएंगे। लोगों में पाप अपराध की वृत्तियां बढ़ जाएंगी। लोग अप्रामाणिक, अनाचारी, अत्याचारी बन जाएंगे। ऐसा सोचकर बुद्धिमान आस्तिक आस्तिकता को बढ़ावा देता है। लेकिन दुनिया में आस्तिकों की संख्या सबसे ज़्यादा होने के बावजूद भी अत्याचार, अनाचार, अप्रामाणिकता का प्रमाण सबसे ज़्यादा है। धर्म के कारण, धर्म के लिए जितना अधर्म होता है उतना अधर्म के कारण नहीं होता। उतना पाप अपराध अधर्म के लिए नहीं होता है। रिलीजन इज द साय ऑफ ऑप्रेस्ड क्रीचर, हार्ट ऑफ ए हार्टलेस वर्ल्ड, सोल ऑफ ए सोललेस कंडीशन। आप हमेशा से अधर्म को धर्म की छांव में पलता हुआ देखेंगे। मन की एक विचित्रता यह है कि तुम जिस विषय वस्तु को मानोगे उससे बंधते चले जाओगे। भयानक चित्र बनाओगे तो वह भयानक चित्र से खुद डरने लगोगे। सुंदर चित्र बनाओगे तो सुंदर चित्र से आकर्षित होने लगोगे। यह सिर्फ तर्क वितर्क की बात नहीं है, उसका प्रमाण भी है। एक दृष्टांत मैंने पढ़ा है। कोई एक मुमुक्षु हताश, निराश होकर एक गुरु के पास जाता है। गुरु को वो बार बार सुख शांति के लिए कोई मंत्र जाप देने का आग्रह करता है। पहले तो गुरु उसे मना करता है, लेकिन बहुत आग्रह करने पर गुरु उसे मंत्र देकर कहते हैं कि यह फलाने फलाने मंत्र का जाप करोगे तो घर में सुख शांति आएगी और दुख दूर होगी। मुमुक्षु बहुत खुश होकर जाने लगता है। गुरु कहता है, पहले पूरी बात सुनते जाओ। मंत्र जाप करते वक्त मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तो ही मंत्र का जाप सफल होगा। अब पहले तो मुमुक्षु कुछ समझ नहीं पाता है। घर जाकर जैसे ही मंत्र का जाप करना आरंभ करता है, मन में बंदर का ख्याल आने लगता है। जैसे जैसे जप की तीव्रता बढ़ती है, वैसे वैसे बंदर की तीव्रता भी बढ़ती है। मन में बंदर की कहानियाँ, बंदर के खेल तैरने लगते हैं। वह बंदर के ख्यालों से परेशान हो जाता है और गुरु के ऊपर गुस्सा करने लगता है। मंत्र दिया तो दिया, बंदर की बात करने की क्या जरूरत थी? बात की ही नहीं होती तो बंदर मन में आता नहीं था। यह मन की विचित्रता है। बंदर के साथ तालमेल नहीं था कोई मंत्र का। पहले बंदर का मन ही मन में सर्जन किया गया, अब विसर्जन तो करना पड़ेगा, क्योंकि मंत्र के साथ कोई मेलजोल नहीं है। अब विसर्जन करने के लिए विरोध करना पड़ेगा। अब जैसे ही विरोध करना आरंभ किया, बंदर भी मंत्र का विरोध करना शुरू कर देता है, क्योंकि बंदर का विरोध नहीं कर रहे हैं आप,
आप जिसका विरोध कर रहे हैं वह आपके ही मन का दूसरा टुकड़ा है। आपकी अपनी ही मान्यता का आप विरोध कर रहे हैं। बस आस्तिक के साथ भी यही समस्या आती है। पहले देवी देवता, स्वर्ग नरक, भगवान इत्यादि का सर्जन करता है, फिर उसका विसर्जन तो करना पड़ेगा। अब विसर्जन विरोध करने के चक्कर में उसी से वो बंधता चला जाता है। अब नास्तिक की बात करें तो नास्तिक को स्वर्ग नरक, देवी देवता, भगवान, भूत प्रेत, पुनर्जन्म इत्यादि में कोई रस नहीं होता। वो कर्म फल में नहीं मानता, मगर कानून को मानता है। वह ऐसी बातों का विरोध भी नहीं करता। अगर विरोध करता है तो वो जाने अनजाने में उसी बातों से बंधता चला जाता है जिसका वो विरोध कर रहा है, क्योंकि जिसका विरोध होता है उसका सर्जन भी होता है। नास्तिकता का दूसरा भयस्थान यह है कि जीवन में बहुत बार आपत्ति, विपत्ति, कष्ट आएंगे, कोई रास्ता नहीं मिलेगा, असहाय महसूस करेंगे आप, खास करके वृद्धावस्था में। उस समय भी अपने एटीट्यूड को, अपनी जीवन शैली को, अपने नास्तिकता के मंतव्य पर अड़ग रहना पड़ेगा, क्योंकि आपत्ति, विपत्ति, असहायक परिस्थिति में बड़े बड़े नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। दरअसल वे सच्चे नास्तिक नहीं होते। सच्चे नास्तिक के लिए यही प्लस पॉइंट है कि उसे देवी देवता, भगवान, पुनर्जन्म इत्यादि में रस नहीं पड़ता। उसका मन साफ रहता है, मन की सतह पर कुछ सर्जन ही नहीं होता। जब सर्जन ही नहीं होता है तो विरोध या विसर्जन की नौबत भी नहीं आती है। उसके मन में मुक्त होने की लालसा भी नहीं होती, इसीलिए उसका मन बंधन भी पैदा नहीं करता। जब कोई बंधन ही नहीं है तो मुक्ति की भी जरूरत नहीं है, वह स्वभाव से ही मुक्त होता है।